नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। निष्पक्ष, सच, निर्भीक आवाज के साथ पत्रकारिता का नया आगाज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। 144 करोड़ लोगों के ब्लड में भ्रष्टाचार व्याप्त पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर। मंत्री राजभर का विपक्ष पर तीखा हमला, पोस्टर विवाद पर सपा को घेरा। बाराबंकी के रामपुर गांव में भव्य सम्मान समारोह, बड़ी संख्या में जुटे लोग। पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जनसभा को किया संबोधित। मंत्री राजभर का विपक्ष पर तीखा हमला, जमकर साधा निशाना, पोस्टर विवाद पर सपा को घेरा। प्रदेश नेतृत्व पर उठाए सवाल। मंत्री राजभर का छलका दर्द, सपा रक्षक नहीं भक्षक बताया। कहा, दूध की जली बिल्ली छाछ भी फूंक कर पीती है। मंत्री ने अपने संबोधन में सीएम योगी को भी कई कार्यों की महत्वपूर्ण सलाह देने की बात कही और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने कहा, 144 करोड़ लोगों के ब्लड में भ्रष्टाचार व्याप्त है। जब तक मशीन नहीं आएगी तब तक नहीं होगी क्लियरिफाई। कार्यक्रम का आयोजन वीरेंद्र तिवारी व दिलीप तिवारी द्वारा किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत की रही खास मौजूदगी। हैदरगढ़ विधायक दिनेश रावत समेत कई जनप्रतिनिधि मंच पर रहे उपस्थित। ब्लॉक प्रमुख रामदेव सिंह व चेयरमैन आलोक तिवारी सहित भाजपा नेताओं की भागीदारी, सैकड़ों कार्यकर्ताओं व ग्राम प्रधानों की मौजूदगी से कार्यक्रम बना शक्ति प्रदर्शन। सुबेहा थाना क्षेत्र के रामपुर जमीन हुसैनाबाद में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। खबर हलचल न्यूज से बाराबंकी संवाददाता रवि गुप्ता की रिपोर्ट। आबादी में 144 करोड़ लोगों के ब्लड में भ्रष्टाचार है। जब तक मशीन आएगी नहीं तब तक तो रिफाइन होगा नहीं। रिफाइन होगा, मशीन लगाएंगे भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक कोई मशीन नहीं आएगी तब तक रिफाइन कैसे करेंगे? ब्लड को रिफाइन करना बड़ा कठिन काम है। महत्वाकांक्षी कार्य था शौचालय निर्माण। बाराबंकी के पंचायती राज विभाग में एक शौचालय के निर्माण में घोटाला हुआ था, अभी तक उसकी जांच पूरी नहीं हो पाई। अब संज्ञान में अगर आप दे रहे हैं तो किसी से कागज दिलवा दीजिए, हम उसको दिखवा लेते हैं। थैंक यू भैया। सर, एक जरूरी लगे हुए हैं जहां पर सीएम योगी को धुरंधर कहा गया और अखिलेश यादव को रहमान डकैत कहा गया है। इसमें आपका क्या कहना है? इसी पर श्यामलाल पाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र विरोधी हैं योगी जी और हम लोग जो है लोकतंत्र रक्षक हैं। रक्षक हैं कि भक्षक हैं? आप उठा के देखिए, उन्हीं के खाली अखिलेश जी के 5 साल के कार्यकाल, मुजफ्फरपुर में दंगे हो रहे थे, लोग गांव छोड़ के पलायन कर रहे थे और ये सफाई में बैठ के नाच देख रहे थे। एज मुख्यमंत्री यही काम होता है मुख्यमंत्री का। 1000 से ज्यादा दंगे हुए सपा के शासन में 5 साल में। 1200 लोगों की जान की हानि हुई और अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे और लोग समाजवादी पार्टी के नेता सरकार को अपने जेब में रख के घूमते थे। आज योगी जी की सरकार है, 9 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा और जो अपराधी गुंडागर्दी करते थे उनको जेल में या तो जमीन के अंदर कर दिया। आज अगर कहीं भी कोई छुटपुट अपराध होता है तो प्रशासनिक महकमे में पुलिस विभाग ने 48 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को जेल के सलाखों में पहुंचा दे रही है। बाबू जी, अम्बेडकर नगर में एएमएम के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि योगी जी बहुत अच्छे हैं, संत हैं, लेकिन उनको गुमराह किया जा रहा है। जो स्क्रिप्ट दी जाती है वो पढ़ते हैं। कहीं नहीं कहीं उन्होंने जो अटैक किया वो आपके ऊपर किया कि सोहेल देव के ऊपर जो बयान आया है। देखिए, वो बेवकूफ, अनपढ़, जाहिल, गंवार की तरह बात कर रहा है। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ, मेरे पास अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ विभाग मेरे पास है। मदरसों में पढ़ने वाले लोग, जो शिक्षा वहां दी जा रही है, उतना जानकारी उनके पास है। मुसलमानों का शासन था तो आईने अकबरी संविधान था, यहाँ अंग्रेजों का शासन था तो गजेटियर संविधान था। तो दोनों अगर वो पढ़ लेता तब भी समझ में आ जाता। अफगानिस्तान से सैयद सारा मसूद गाजी भारत को गुलाम बनाने के लिए, भारत की संपत्ति को लूटने के लिए वो भारत में आया। तमाम राजाओं को मारते पछाड़ते हुए बहराइच की तरफ जब बढ़ा तो उसके पहले जब बढ़ा तो वहाँ हल्ला हुआ कि मसूद गाजी जो है इधर बढ़ रहा है। तो राजभर महाराजा सुहेल देव जी ने आसपास के राजाओं को बुलाया और कहा कि देखो, राष्ट्र पहले हम लोगों का है, अगर देश सुरक्षित रहेगा तो हम लोग राजा बन के रहेंगे,
अगर देश गुलाम हो जाएगा तो फिर हम लोग गुलाम हो जाएंगे। तो सभी राजाओं ने मिलकर के नानपारा मैदान बहराइच में 17 दिन लगातार युद्ध हुआ। 18वें दिन गाजी बहुत पाजी था, चला भाग, और सुहेल देव जी ने लिया दौरा है, कुटला नदी के किनारे वही मार डाला। आज भी उसका निशान वही है। और जो देश को गुलाम बनाने के लिए, देश को लूटने वाला आया, उसका महिमा मंडित कांग्रेस के लोगों ने किया, सपा के लोगों ने किया, बसपा के लोगों ने किया। अब जो वीरता का काम किया, जो देश के लिए लड़ा, जो देश के गुलाम होने से बचाया, ऐसे राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेल देव को, इतिहास को बनाने का काम अगर कोई किया तो एनडीए सरकार में आप बहराइच में जाएंगे तो वहां 56 फुट ऊंची मूर्ति महाराजा सुहेल देव जी की, और 5 एकड़ में पार्क बना करके पिछले 10 जून को मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अब यहाँ गाजी मियाँ का मेला नहीं बल्कि अब यहाँ सुहेल देव जी का मेला लगेगा। 2027 में अगर जरूरत पड़ी अखिलेश जी को, क्या साथ देंगे? देखिए, जब बिल्ली गरम दूध पीते समय जल जाती है ना, तो माठा फूक फूक के पीती है। राजभर जी ये कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव को लेके काफी आप देखें कि लोगों अफरा तफरी है। हाँ, तो किस तरह से अफरा तफरी को आप इसको सिद्ध कर रहे हैं? देखिए, कोई सज्जन चले गए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से, चूंकि चुनाव कराना उनका काम, तो उनको तलब किया, तो उनसे कहा कि आप अपना डेटा प्रस्तुत करिए चुनाव का। तो 8 तारीख को डेट पड़ी है, 8 तक तो इंतजार करना पड़ेगा। हम लोग तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट का जैसा आदेश होगा उसका पालन करें। अच्छा, शौकत अली का एक मंच से बयान आया था कि अगर हमें 11 विधायक दे दोगे तो जो इनकाउंटर करती है पुलिस, उसी का इनकाउंटर कर दिया जाए। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि बुजदिल है, अनपढ़ जाहिल गंवार की तरह बोलता है। 403 विधानसभा है, 403 विधानसभा में जब तक बहुमत नहीं मिलेगी तब तो कोई एक रोआ नहीं टेढ़ कर सकता। 111 विधायक लेकर के तो अखिलेश जी कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, और 11 को लेकर का उखाड़ देगा। कितनी सीट मांग रहे हैं 27 में? कितनी सीट मांग रहे हैं आप 27 में? अब देखिए, हम लोग एक बड़ी पार्टी अपने आप में भारतीय जनता पार्टी है। अब 4 हम लोग सहयोगी दल हैं, संजय निषाद जी हैं, अनुप्रिया पटेल जी हैं, जयंत चौधरी जी हैं, हम हैं, तो 4 एक 5 लोग हैं। तो हम लोगों को बहुत सीट का झगड़ा नहीं है, सरकार बनाने का झगड़ा है। हम लोग सरकार बना करके 4 लोग कंधा लगाएंगे और 1 लोग पीछे, अब समझ लीजिए, कंधा लगेगा, बिल्कुल लगा करके हम लोग पहुंचा देंगे घाट तक। मंत्री जी, आखिरी सवाल है कि महान एकता दल के साथ आपने समझौता किया था एक बार, अभी जो आजाद पार्टी है, समाज पार्टी है चंद्रशेखर रावत, इन्होंने कहा है कि हमारी जो विचारधारा के लोग हैं हम सबसे समझौता कर सकते हैं, सिर्फ योगी जी से नहीं करेंगे। और योगी जी से मिलने चले जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, आज के तारीख में चाहे महान दल हो, चाहे आजाद पार्टी हो, अभी वो कुवत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के सामने उनकी कौन सी औकात है? उठा के देख लें अपनी औकात। तो एक जरूरी क्वेश्चन है, बोलिए। एक जरूरी क्वेश्चन है, एनडीए सरकार द्वारा जो यूजीसी एक्ट लाया गया है उसको आप कहां तक सही साबित? देखिए, जब यूजीसी बिल आया तो मैं उसी दिन कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, ने कहा कि अगर इसमें गलती है, गड़बड़ी हुई है तो हम कमेटी बना देते हैं, जो रिपोर्ट आएगी हम उसको ऐड कर लेंगे। मैंने कहा कि अगर उस पर भरोसा नहीं है तो चलो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि मैंने उदाहरण दिया था कि जब पिछड़ों को 27% आरक्षण लागू हुआ था तो पूरे देश में विरोध हुआ, लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने 27% रिजर्वेशन दिया। ठीक उसी तरह यूजीसी पर अगर आप असंतुष्ट हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपको न्याय मिलेगा, और गए लोग, न्याय मिला। कह रहे राजभर जी, कह रहे ग्राम पंचायतों के आप मंत्री हैं, लेकिन स्थिति ये है कि कई ऐसी FIR दर्ज हुई घोटाले में, और जांच में कहीं ना कहीं वही लोग शामिल होते हैं जिन पे आरोप लगता है। ये बड़ी समस्या है। आप देखिए कि बाराबंकी में कई FIR हुई, लेकिन मैसेज नहीं, ऐसा कोई कारण हो तो किसी से हमको कागज दिलवाइए, तब न देखें, कहने से तो मान नहीं लेंगे हम। कई FIR नहीं, उसको दीजिए, हमको जरा देखें। और